जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एक ब्राह्मण की अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण पंडित धर्मदास अपनी सरलता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का पाठ और गांव के लोगों की मदद में समर्पित था। लोग कहते थे कि धर्मदास के हाथों में ईश्वर का आशीर्वाद है। धर्मदास के पास बड़ी सी पुस्तकालय थी, जहाँ वेद, उपनिषद, पुराण और अनेकों दुर्लभ ग्रंथ रखे थे। वे रोज सुबह स्नान के बाद घंटों वहां बैठकर अध्ययन करते और अपने शिष्यों को ज्ञान बांटते। लेकिन उनकी सरलता और उदारता के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। गांव के लोग कहते थे कि पंडित धर्मदास हर पूर्णिमा की रात जंगल के पास स्थित एक पुराने मंदिर में जाते हैं। वहां घंटों पूजा करते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वे क्या मांगते थे। एक दिन गांव का एक युवा अर्जुन, जो धर्मदास का शिष्य था, अपनी जिज्ञासा रोक न सका। उसने पंडित जी से पूछा, गुरुजी, आप हर पूर्णिमा उस पुराने मंदिर में क्यों जाते हैं? क्या वहां कोई विशेष मंत्र या पूजा है? धर्मदास मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, समय आने पर सब जान जाओगे। जो जानना है अपने कर्म से सीखो, केवल जिज्ञासा से नहीं। एक दिन गांव में एक भिक्षु आए। उसने ब्राह्मण से पूछा, हे पंडित, क्या आप बता सकते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है? धर्मदास ने कहा, सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य को स्वार्थ से परे ले जाकर दूसरों की सेवा में लगाता है। भिक्षुक ने हंसते हुए कहा, यदि यह सत्य है तो क्या आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्याग सकते हैं? धर्मदास ने विनम्रता से कहा, जो भी मेरे पास है वह ईश्वर की देन है। यदि ईश्वर चाहे मैं सब त्याग सकता हूं। भिक्षु ने कहा, तो मुझे आपकी पुस्तकालय चाहिए। पंडित धर्मदास थोड़ी देर मौन रहे। पुस्तकालय उनकी आत्मा थी, उनके वर्षों के तप का फल था। लेकिन उन्होंने भिक्षु को पुस्तकालय सौंप दिया। अगली पूर्णिमा की रात धर्मदास जब पुराने मंदिर पहुंचे तो वहां उन्हें एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश स्वयं भगवान विष्णु का था। भगवान बोले, धर्मदास, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर दिया और यही सच्चा ज्ञान है। तुम्हारे इस बलिदान से मैं प्रसन्न हूं। मांगो जो चाहो। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा दूसरों की सेवा कर सकूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे इस निस्वार्थ भाव ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम्हारी ज्ञान की पुस्तकें तुम्हारे पास लौट आएंगी और तुम्हारा ज्ञान गांव के हर कोने तक पहुंचेगा। अगली सुबह जब धर्मदास अपने घर लौटे तो देखा कि उनकी पुस्तकालय वैसी ही थी जैसी पहले थी। गांव के लोग कहते हैं कि उसके बाद धर्मदास ने अपनी सारी संपत्ति और ज्ञान गांव के लोगों को समर्पित कर दिया और एक आदर्श जीवन जिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।